कल मार्केट पे 49,000 डॉलर तक जाने के बिटकॉइन के पूरे पूरे चांसेस हो चुके हैं और पीटर शेफ कह रहा है कि बिटकॉइन नहीं 10,000 डॉलर पे जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तबरेज भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमेशा से क्रिप्टो को स्पेशली जो है बिटकॉइन के लिए तो पॉजिटिव ही होते हैं। आप कहते हैं कि आल्ट कॉइन में नहीं जाएं, अगर बिटकॉइन में रहेंगे तो वो एक सेफ हेवन ही है और एट द एंड जो है आपको वो स्टोर ऑफ वैल्यू आप उसको समझते हैं और वो आपको जो है अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं ये सोचता हूं और बहुत से इन्फ्लुएंसर भी ये सोचते हैं, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसा कि हम सोचते थे कि इंस्टीट्यूशन आएंगे तो वो जो है बिटकॉइन को बड़ा पुश करेंगे, जब मिलियंस ऑफ डॉलर की बाइंग होगी तो बिटकॉइन बड़ा पुश होगा। वो सारा कुछ हुआ है 2025-26 में। इंस्टीट्यूशन भी बिटकॉइन को बाय करने लगे, गवर्नमेंट्स भी बिटकॉइन को बाय करने लगी, लेकिन एक काम नहीं हुआ कि बिटकॉइन को सेफ हेवन नहीं समझा गया, उसको जो है इंटरनेट की मनी ही समझा गया। अभी तक भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की तरह लिया जा रहा है बिटकॉइन को अभी भी, और इसमें इसको रिस्की भी बहुत समझा जाता है और पंप डंप भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की लिस्ट की तरह ही इसको किया जाता है। जिस तरह से गोल्ड सेफ हेवन समझा जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू समझा जाता है, वो नहीं समझा गया इंस्टीट्यूशन की तरफ से, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो अब घुसे हैं बिटकॉइन में और बाइंग स्टार्ट की है, तो उनकी जो मैनेजमेंट है वो भी तो पुराने लोग हैं, वो भी तो वही लोग हैं जो कि पहले जो है पैसों को हैंडल कर रहे थे। तो वो यही सोच रहे हैं कि हमने बिटकॉइन से जस्ट पैसा बनाना है। वो इस चीज को ऐसे नहीं लेके जा रहे कि ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू बन सकता है, आगे इसकी प्राइस कितनी जाने वाली है। वो करंटली शॉर्ट टर्म के लिए इससे पैसा बनाने के चक्रों में हैं और वो इसी को इसी नजर से देख रहे हैं। वहीं पे बात करें आल्ट कॉइन्स की, इसी वजह से जो है बिटकॉइन की जो है काफी नीचे की प्रेडिक्शन की जा रही है कि इस बियर मार्केट में यहां तक जाएगा वहां तक जाएगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन जैसे घुसे हुए हैं तो उनका मूड बना तो एकदम से जो है वो अगर इसको पंप करा दिया तो $200 भी आपको देखने को मिल सकता है, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वहीं पे आल्ट कॉइन की बात करें तो आल्ट कॉइन्स का सीजन आया है, लेकिन आपको समझ नहीं है, आप कहेंगे कहां पे आया है, हमें तो नजर ही नहीं आया। तो इथेरियम जो है परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। खासतौर BNB सोलाना को देखें, एक जो है $300 से अबव लगा के आया है, एक जो है $1,000 से भी अबव लगा के आया है। तो आल्ट सीजन में 2 परफॉर्म कर गया ना, इसी तरह से और भी काफी कॉइन परफॉर्म कर गए, जस्ट आपको समझ नहीं आई और आपने अपनी लिस्ट में जो है कुछ मीम कॉइन और कुछ जो है बेकार कॉइन ऐड किए हुए थे। वो कॉइन अब मार्केट से खत्म हो जाएंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो समझते हैं कि कभी रिकवर होगा, तो कभी रिकवर भी नहीं होने वाला। आप अभी भी टाइम है कि अच्छे कॉइन में शिफ्ट हो जाएं। अच्छे कॉइन से मतलब है कि टॉप के 5 लिस्ट में आ जाएं, जो कि अच्छे कॉइन ही होंगे। लेकिन अगर आप उनमें नहीं भी आना चाहते तो कम से कम अपनी रिसर्च इतना कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप न्यू बंदे हैं तो आप बिटकॉइन और इथेरियम में रहिए, इनके अलावा नीचे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। यही आपको अच्छा परफॉर्म करके दे जाएंगे। बहरहाल प्राइस ज्यादा होती है बिटकॉइन की, जो पेपर प्राइस नजर आती है तो आपको लगता है कि अब ये क्या ही रिटर्न देगा। जो ₹1 में 100 कॉइन मिल रहे हैं या 200 मिल रहे हैं वो $1 तक चले जाएंगे, या मिलियन ऑफ कॉइन मिल रहे हैं वो $1 तक चले जाएंगे। तो वो आपकी थिंकिंग है और यही थिंकिंग आपको मरवाती है। और पंप डॉट फन पे इसी का फायदा उठाते हुए मीम कॉइन प्रमोट किए जा रहे हैं और लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है और आप इस चीज को समझ नहीं रहे। बहरहाल आल्ट सीजन भी आया है और गुजर गया है, बुल रन भी आया था, लेकिन पहले की तरह नहीं आया। सारा कुछ चेंज हो गया, कुछ समझ नहीं आया कब आया कब निकल गया। लेकिन अगले आने वाले वक्त के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। और लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन को हमेशा बुलिश ही देख रहा हूं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, $49,000 भी और $10,000 भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन का कोई कह रहा है कि डेड है और 0 पे जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है।